नमस्कार दोस्तों। एक कोना कहानिका में आप सबका स्वागत है। तो हमारी कहानी है अलगोजा। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित ये कहानी बहुत ही मार्मिक, करुणामयी और परिवार को जोड़े रखने और बांटने की कहानी है। तो इस कहानी में अब तक आपने सुना कि भोला अपने बेटे रघु के लिए दूसरी माँ लेकर आता है पन्ना, और पन्ना रघु के साथ सौतेला व्यवहार करती है। गांव वाले भी पन्ना को अच्छा समझते हैं और रघु को बुरा। रघु की शादी बचपन में हो गई थी, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। रघु की पत्नी का नाम मुलिया है और भोला की मृत्यु के बाद में रघु ही पन्ना को, अपनी सौतेली माँ को और उसके बच्चों को संभालता है। पन्ना उसका बहुत एहसान मानने लगती है और बहुत प्रेम से बाद में रहने लगती है उसके साथ। फिर वो मुलिया को लाने की जिद करती है कि गौना करा के ले आए, पर रघु ने सुन रखा था कि मुलिया का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसे लगता था कि वो घर में आएगी तो कुछ ना कुछ खटपट होगी माँ और पन्ना और मुलिया के बीच, और लेकिन पन्ना नहीं मानती और गौना करा कर ले आती है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें सुनी थी। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना कि मुलिया जो है बंटवारे के लिए ज़िद करने लगती है और वो पन्ना से बात नहीं करती और बंटवारा करा लेती है। रघु को बहुत दुख होता है इस बंटवारे का। वो अपने माँ और अपने भाइयों के साथ में अलग नहीं रहना चाहता था, लेकिन मुलिया के आगे वो हार जाता है और बंटवारा हो जाता है। इसी बंटवारे के गम में वो चल बसता है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर मुलिया अकेली पड़ जाती है। मुलिया रघु की मृत्यु के बाद में खेत में काम करने आती है और तभी पन्ना दौड़ कर आती है और उससे बात करती है। तो कल के भाग में आपने मुलिया और पन्ना की बातचीत को सुना और बहुत ही ज़्यादा करुणा वाली बातचीत थी। बहुत ज़्यादा सुनाते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, और आज इस कहानी का आखिरी भाग है और ये 5वां भाग है आपका। तो आज इस कहानी को समाप्त करेंगे और देखेंगे कि आगे मुलिया और पन्ना आपस में मिल के रहती हैं, क्योंकि रघु की तो मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद अब शायद मुलिया का हृदय परिवर्तन हो जाए, क्योंकि पन्ना से बात करते हुए मुलिया बहुत रो रही होती है। तो चलिए सुनते हैं अपना आगे का भाग अलगोजा। तो चलिए शुरू करते हैं एक कोना कहानिका में अपनी कहानी अलगोजा का आखिरी भाग। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है। मुलिया घर की मालकिन है। खन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वो न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वो मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वो अपना है और जिसे गैर समझो वो गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा बेटा। केदार बोला, मेरा वंश तो चल रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना बोली, समझने ही पर है। तू तो मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला, मेरे जैसे लठ गवार को क्यों पूछने लगी। पन्ना बोली, तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार बोला, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने ना लगे। पन्ना बोली, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूं। केदार बोला, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना बोली, केदार के मन की बात समझ गई।
लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उस दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया बोली, वो तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कहती है, कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर से मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया बोली, ऐसी औरतें कहाँ मिलेंगी, कहीं ढूंढो। पन्ना बोली, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया बोली, सच, किस गांव की है। पन्ना बोली, अभी ना बताऊंगी, मुदा ये जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया बोली, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना बोली, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया बोली, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों में पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली, बता दूं, वो तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना बोली, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया बोली, मुझ जैसी बुढ़िया को वो क्यों पूछेंगे। पन्ना बोली, वो तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वो इसी क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण और वही लोच। तो ये थी आपकी कहानी अलगयोजा। तो आपने देखा, बंटवारे से किसी का भला नहीं होता। बंटवारा कभी भी घर को सुख नहीं देता। तो बंटवारा नहीं करना चाहिए। रिश्तों को समझिए, रिश्तों को मानिए और रिश्तों में जिए। क्योंकि जब रिश्ते चले जाते हैं तो फिर ना उल्हाना देने वाला कोई होता है, ना प्रेम करने वाला कोई होता है, ना लड़ने वाला कोई होता है, ना झगड़ने वाला कोई होता है। परिवार कितना महत्व रखता है हम सब के जीवन में, ये कहानी अलगयोजा हमें यही सिखाती है। क्योंकि हम तो दुख दे देते हैं और फिर दुख के बाद जिस इंसान को हम दुख देते हैं वो अपना ही होता है। और जब दुख दे देते हैं तो माफ़ी मांगने, क्षमा करने के लिए वो इंसान नहीं होता और सारा जीवन ये बोझ हमारे दिल पे बना रहता है। तो परिवार के महत्व को समझिए, उनको साथ प्रेम से रहिए और परिवार का शुक्रिया अदा करते रहिए। उनके साथ मीठे मीठे पल बिताइए। और इसी के साथ में मुंशी प्रेमचंद्र की ये बहुत ही सुंदर कहानी अलगयोजा का समापन है। आज ये इसका भाग आखिरी था और अगली कहानी मैं आपके साथ बहुत जल्दी लाऊंगी और सुनिएगा उस कहानी को भी। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी ही मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने मानसरोवर भाग शुरू किया है। तो मानसरोवर